आज के टॉप गेनर, टॉप लूजर्स कौन कौन से मार्केट का, जरा स्पीड से दिखाते जाइए निफ्टी के अंदर। और दूसरा आज के जो गेनर्स की कैटेगरी आ रही है उसमें अडानी एंटरप्राइज सबसे ऊपर है, आधा % ऊपर। ब्रिटानिया, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हिंडाल्को। अच्छी चीज़ जो मेरे को पहले 5 शेयरों में दिख रही है वो अडानी ग्रुप का ही शेयर्स दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, अंबानी ग्रुप के शेयर्स में अगर आप नज़र डालेंगे तो आज रिलायंस के अंदर शुरुआत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रही है, वो 21 रुपये नीचे खुल रहा है। कल यही रिलायंस था जो 3 रुपये ऊपर खुला था। ओपनिंग के लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। खैर, आप 800 साढ़े 800 शेयर इस समय एडवांसेस के अंदर देख पा रहे हैं, थोड़ा रुकना चाहिए। पहले बाइजर का लेवल या तो अचीव कर लें और इस सारी ब्लॉक डील्स ये सब चीज़ों को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। नहीं तो 21,800 अपने माइंड में ज़रूर रखना कि हम वहाँ तक भी आ सकते हैं, इसलिए आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा अगर आपके माइंड में वो लेवल्स भी डला हुआ है तो। ठीक, 90 पॉइंट अभी नीचे आ चुका है निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 76 पॉइंट की गिरावट है और बैंक निफ्टी ने 46,500 को मेंटेन किया है। मेरा फिर से मानना है कि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा अगर सिग्नल देगा तो आपको एक ज़्यादा अच्छे सिग्नल और ज़्यादा क्लियरेंस के सिग्नल देगा। निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा ओवरहैंग है वो एडजस्टमेंट्स का और सारी चीज़ों का, लेकिन निफ्टी बैंक में एज सच कोई ओवरहैंग नहीं है अभी। तो इसके पास डाइवर्जेंस भी है, थोड़ा पहले से ज़्यादा टूटा हुआ था, कल भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसलिए ये मेरे लिए आज का नोटिसेबल इंडाइसिस होगा। आ जाते हैं टॉप गेनर स्टॉक्स पे, जरा स्क्रीन पे स्टॉक्स लेके आइए। तो आज शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी ग्रुप के शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप साथ ही साथ दिखा दीजिए एक बार ब्रिटानिया, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, हिंडाल्को। एक और चीज़, टाटा ग्रुप के शेयर्स भी दिखाइए आज इंपॉर्टेंट है टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स को चेक करना। टीसीएस दिखाइएगा, टाटा स्टील दिखाइए, टाटा मोटर्स दिखाइए, 3-4 बड़े शेयर्स तो ज़रूर दिखाएं। इसके अंदर क्या हो रहा है इस समय, टाटा स्टील के अंदर तो करीब आपको 2% के आसपास का कट दिखेगा। ये सिर्फ इकलौता कंटेंडर है आईटी का जो इस तरह से गिर रहा है। इसके अगेंस्ट में एक बार जरा आप इन्फोसिस भी रख दो आप, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा। ये आप नीचे वही ब्रेकिंग खबर देख पा रहे हैं जिसका सुबह से वेट हो रहा था कि 0.6% इक्विटीज़ के कई सौदे हुए हैं। अब आप इसी का डाइवर्जेंस देखो कि इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं, दोनों ही बड़े शेयर्स हैं, लेकिन टीसीएस 0.3% नीचे है और इन्फोसिस के अंदर सिर्फ आधे 0.5% की गिरावट है। ये आपको एक ही सेक्टर्स के अंदर ब्लॉक डील के इम्पैक्ट को अलग अलग करके दिखा रहा है। ये 85 लाख शेयरों के कई सौदे अभी आपको स्क्रीन पर होते दिख रहे हैं, सीआरस में होने हैं सौदे, तो अभी आप थोड़ा और वेट करते जाइएगा। मेरे को लग रहा है थोड़ा अभी और सेटलमेंट की ज़रूरत है, इसलिए आज इन निफ्टी पे प्रेशर है। 110 पॉइंट है, अदरवाइज़ आप बैंक निफ्टी को चेक करोगे ना तो वहाँ पे उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक है, लेकिन निफ्टी प्रेशर ड्यू टू टीसीएस की वेटेज की वजह से हो रहा है जो इस समय करीब 3% नीचे है। ये निफ्टी बैंक आप देख पा रहे हैं, इसने 46,500 को मेंटेन रखा। आज सुबह का जितना शॉक लगा उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 55 पॉइंट। जल्दी से देख लेते हैं आज के टॉप लूजर्स काउंटर कौन कौन से हैं। टीसीएस नोटिस हुआ है आपको, बीपीसीएल, टाटा स्टील, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शेयर्स भी हैं जहाँ पे गिरावट करीब 1% की है। हीट मैप लेके आइए, फिर आपको सृष्टि बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, फिर हम ओपनिंग का सौदा लेने भी शुरू कर देंगे। हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए। मैं फिर से बता दूं, आज मेरे को डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर क्लियरली विजिबल है। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि टीसीएस बहुत जल्दी से ऊपर आ जाएगा। बस मैं एक ही चीज़ की भगवान से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि निफ्टी को अपने 50 दिन की एवरेज को होल्ड करने की क्षमता दो। निफ्टी को 21,800 का टेस्ट करने आए तो वहाँ से बाउंस बैक दे दो, तो फिर ये जो एक बड़ा हिस्सा लिक्विडिटी का मार्केट के अंदर आ रहा है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर बाजार को एक रिलीफ आ सकता है। अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। आप हीट मैप देख पा रहे होंगे, इसमें टीसीएस अब 3% नीचे है और इसके अलावा आपको और कोई बड़ा काउंटर्स नहीं दिख रहा रिलायंस को छोड़ के। देखते हैं अभी और क्या होता है। अडानी एंटरप्राइजेस शुरुआत में करीब जो आधा 0.25% ऊपर था वही आपको हीट मैप में दिख रहा है। ये स्क्रीन में बदलाव तभी होगा जब कुछ बड़े आईटी कंपनीज या रिलायंस जैसे शेयर्स ऊपर आएंगे, तभी ये शीट हरे निशान में बढ़ेगी। अदरवाइज मैं हीट मैप आपको बैंक निफ्टी का नहीं दिखा सकता, अगर दिखाता तो आपको ज़्यादा हरा और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो दिखता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर इसी से अभी आप काम चलाइए। और आपके सामने कुछ और शेयर्स हमको सृष्टि रख रही है जो कि छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में से है।
तो अगर स्मॉल और मिड कैप एंड की बात करें तो शुरुआत लाल निशान में ही हुई थी, पर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, ये एक राहत की बात ज़रूर है। पर इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, उस पर नज़र डालते हैं। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट से बात करें तो NSE 500 में टॉप गेनर है धानी सर्विसेज। यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं, जिसको लेकर करीब 4% की तेज़ी है। इसके अलावा लिंडे इंडिया भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज फिर से ये काउंटर में तेज़ी देख रहे हैं। पूनावाला फिनकॉर्प पे भी नज़र रखिए, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में बाजार बंद होते होते तक एक पॉजिटिव खबर आई थी कि HDFC के एक सीनियर मैनेजमेंट ने पूनावाला फिनकॉर्प को ज्वाइन किया है। कल 4% का एक स्पाइक था, आज भी करीब 3% की यहाँ पे हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा आज रेमंड्स में भी करीब 2% की तेजी है। पिरामल फार्मा, यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जिसके चलते एक्शन भरपूर है, करीब 5% की तेजी है। वो 170 रुपए के लक्ष्य बता रहे हैं, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि पिरामल फार्मा में अब देखिए बात करते करते 6% का यहाँ पे उछाल हो चला है। पर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो आज फिर से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, डिम्पी जी कह रहे थे कि जितने टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं उन पे नजर रहेगी। एक बार फिर से लोअर सर्किट पे आता हुआ 5% की गिरावट यहाँ पे। और जैसा कि हम बता रहे थे कि टायर इंडस्ट्रीज को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें नहीं है। कच्चे माल की लागत में बढ़त है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, प्राइस कट हो रहे हैं। अपोलो टायर्स आज फिर से करीब 3% की गिरावट दिखा रहा है। और इसी के साथ अन्य टायर काउंटर्स, JK टायर, सीएट, इन सभी में भी प्रेशर ज़रूर है। तो देखे जाए तो पिक्चर अभी बहुत बुरी नहीं है, पर जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई सारे काउंटर्स और कई सारे सेक्टर्स में आते हुए देख रहे हैं। सेक्टर्स के लिहाज से एक लौता PSU बैंक का सेक्टर है, जो कि कुछ समय पहले तक एक लौता सेक्टर था जिसमें आप हरे निशान में एक टिक देख रहे थे। तो आज देखना होगा कि किस तरीके का एक्शन यहाँ पे देखते हैं और क्या PSU बैंक्स आज कोई रैली लीड करते हैं या नहीं।